पाकिस्तान के चुनाव में हुई हिंसा पर अमेरिका का बयान आ गया है। देखिए, पाकिस्तान का चुनाव लेकिन दुनिया में ये सुर्खियां बटोरता है। इस तरह घटनाओं को लेकर हम चिंतित हैं, ये यूएस का बयान आया है। इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार को धमकाने पर अमेरिका ने बोला है सरकार पर काल्पनिक आशंकाओं को लेकर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के इलेक्शन को लेकर जो रिएक्शन आया है वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सेना का कितना प्रभुत्व है और सेना की कितनी दखलंदाजी है इन चुनावों में। पाकिस्तान में सेना का कंट्रोल इस कदर क्यों है, जरा समझिए। अपने हितों के लिए सेना का सरकार में जबरदस्त दखल है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सेना के ज्यादातर अधिकारियों के पास पाकिस्तान के अंदर अकूत दौलत मौजूद है। लाखों एकड़ की जमीन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 100 से ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान की सेना चला रही। बिल्कुल, और माने ना माने लेकिन कंट्रोल है पाकिस्तान की सेना के पास। सेना की व्यवसायिक हिस्सेदारी $100 बिलियन तक है। $100 बिलियन। ब्रेड, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सेस, बिस्किट, सीमेंट सेना बनाती है, बेचती है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस का कारोबार भी सेना के पास है। आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद सेना को फायदा होता है। जी हाँ, जरूरी बात देखिए अब क्या है। सत्ता में दखल होगा, कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात, हमारे लिहाज से भारत विरोधी एजेंडे पर चलने वाले सेना के करीबी नजर आते हैं। यानी जो भी सत्ता में चुनकर आएगा एंटी इंडिया एजेंडा चलाएगा। कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या योगेश जी, अब नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, भारत के मद्देनजर नीतियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हुए आप देखते हैं? कोई बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं या फिर जैसे शाहबाज शरीफ रहे, जैसे नवाज शरीफ रहे, वैसे ही इमरान खान भी रहेंगे? कोई बदलाव नहीं आने वाला पाकिस्तान सरकार की पॉलिसी में भारत के मद्देनजर? जी नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव की कोई खास उम्मीद नहीं है। और उसका मेन कारण ये है कि इमरान खान तो देखिए वो थोड़ा सा भारत से नाराज ही ज्यादा रहते हैं। नवाज शरीफ थोड़ा उनका बैलेंस्ड ओपिनियन है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ के जो रिसेंट बयानात आए हैं जी, उससे साफ जाहिर है कि वो उनकी पोजीशन जो है वो ट्रेडिशनल जो पाकिस्तान की पोजीशन पहले रही है, ठीक है, तो वही है। उस पे कोई खास नरमी जो है जो पहले जनरल बाजवा साहब के साथ थी वो नहीं है जी। तो इसलिए जनरल मुनीर से कोई हमें चेंज की कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही है आपको बदलाव की। वही ढाक के 3 पात शायद वही होगा जो पहले से होता आ रहा है पाकिस्तान में। मैं आरजू काजमी जी आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, पाकिस्तान में वोट गिनती के दौरान गड़बड़ी का दावा भी हो रहा है। देखिए, वोट खराब करने के लिए डबल स्टैंप लगाए जा रहे हैं। आरओ ऑफिस में 2 स्टैंप के इस्तेमाल का आरोप भी लग रहा है। देखिए, आरोपों की भी बारिश होनी शुरू हो गई है और वोट खराब करने के लिए डबल स्टैंप लगाए जा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी बहाउद्दीन आरओ दफ्तर के बाहर समर्थक इकट्ठा हो गए, जुट गए हैं नतीजों के लिए। इमरान समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। दफ्तर के अंदर बाहर बड़ी संख्या में समर्थक है। 15 घंटे से नतीजे के इंतजार में समर्थक। रात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब देखिए, दफ्तर के बाहर और अंदर भारी भीड़ नजर आ रही है। अंदर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि पूरे नतीजे अब तक आए नहीं हैं। आरजू काजमी जी, इससे पहले हमने एक समीकरण दिखाया था किस तरह का गठजोड़ होता है सेना और सरकार में। और सेना को अगर सरकार डूब भी रही हो या महंगाई से ग्रस्त पूरा देश भी हो, लेकिन फायदा सेना को होता भी है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये चीजें हावी होती हैं सरकार पर? और अगर होती हैं तो क्या जो आरोप लगाते आए हैं इमरान खान, पीटीआई समर्थक आरोप लगाते आए हैं कि सेना हमें तंग कर रही है, इस अदावत के बीच अगर वो जीतते हैं या उनके समर्थक जीतते हैं तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में तो कभी भी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसमें कि एजेंसीज का हाथ ना हो या आर्मी ने उन्हें मदद ना की हो। लेकिन जब ये लोग बाहर जाते हैं और पावर में नहीं होते, तब ये जो है इनको बुरा भला भी कहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो कहते थे खलाई मखलूक उन्होंने नाम रखा हुआ था। वो आर्मी को, एजेंसीज को खलाई मखलूक कहा करते थे और अब वही तारीफें कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मैं ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो आर्मी को नजर आना कोई जरूरी नहीं होता। उन्हें मालूम है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये बात सभी जानते हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त भी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो यकीनन कोalition की ही होगी। मैं सीधे पूछ लेता हूं
क्या इस बार भी होगा वही जो जनरल मुनीर चाहेंगे? भले ही सहानुभूति की एक लहर हो, सिंपैथी वेव हो इमरान खान के पक्ष में, जनता ने वोट किया हो इमरान खान के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, लेकिन अगर जनरल मुनीर ने तय कर लिया है कि नवाज शरीफ ही पीएम बनेंगे पाकिस्तान के, तो होगा वही। बिल्कुल होगा वही जो एजेंसीज और आर्मी चाहेगी। पाकिस्तान में अभी तक हमने तो कुछ चेंज होता हुआ नहीं देखा, आगे का नहीं मालूम, लेकिन फिर भी होगा वही, फिलहाल यही लग रहा है, वही होता हुआ लग रहा है। बिल्कुल, आपने डंके की चोट पर बता दिया आरजू काज़मी जी कि होगा वही जो होता आ रहा है, यानी कोई बदलाव पाकिस्तान की राजनीति में हम नहीं देख पाएंगे समीर।